our country, to go back to their home countries. To protect our homeland. यूएसए में ट्रम्प के आ जाने के बाद उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके बहुत सारी एक्टिविटीज को आज अंजाम दे दिया है। मतलब ट्रम्प के आ जाने के बाद बैक टू बैक ऐसी एक्शंस हुई है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स में तहलका मच गया है। सबसे पहला उन्होंने जो एक्शन लिया हुआ है वो ये है कि उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को भी दूर कर दिया। मतलब होता ये था कि आप अगर अपने बच्चे का जन्म वहाँ पे देते हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे हो या वर्क वीज़ा पे हो या कोई भी इमिग्रेशन वीज़ा पे हो, तब जब तक आपका सिटीजनशिप आ भी नहीं रहा है फिर भी आपके बच्चे को ऑन बर्थ सिटीजनशिप मिलती थी। तो अब सबसे बड़ा कायदा उन्होंने ये हटा दिया है और इसके लिए बैक टू बैक पिटिशंस भी फाइल हो रही है और डेडलाइंस भी दे दी गई है कि वहाँ तक ट्रम्प का कायदा तो अमल में ही रहेगा। अगर आपको वहाँ पे अपने बच्चे का बर्थ देना है फिर भी आपको सिटीजनशिप बच्चे को नहीं मिलेगी। Prepared to fight this all the way to the Supreme Court if we have to, because President Trump believes that this is a necessary step to secure our nation's borders and protect our homeland. With the Birthright Citizenship Act of 2025, we can solidify these reforms into lasting law. मतलब ये जो सबसे बड़ा चेंज है उससे काफ़ी फैमिलीज को अफेक्ट हुआ है। उससे ज़्यादा क्या हुआ है कि जब मैक्सिको बॉर्डर्स पे इतने सारे लोग जो बॉर्डर को पार करके यूएस में एंटर होने के लिए रेडी थे, तभी यूएस प्रेसिडेंटशिप की जो घोषणा हो रही थी उसके बाद मतलब कुछ ही घंटों में जो सब खड़े थे उन सब को उन्होंने वापस जाने के लिए बोल दिया। बिकॉज पहले ये था कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड पे आपको एक फॉर्म साइन करके गवर्नमेंट आपको मतलब यूएस गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको अंदर लेते हैं और उसके बाद यूएस में जाने के बाद आपके ऊपर केस चलता है और वो जो चीज़ें होती है प्रोसेस करके आप असाइलम डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ साथ में ये प्रोसेस चलती थी, बट ये प्रोसेस बिल्कुल बंद हो चुकी है। To begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them. तो इससे भी ये हुआ है कि काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं मार्केट में जो देख पा रहे हैं कि बॉर्डर पे मतलब मैक्सिको बॉर्डर से वो लोग यूएस क्रॉस करने वाले थे फिर भी वो नहीं कर पा रहे और उनको अपनी होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट मतलब यूएस गवर्नमेंट ने ये तक बोल दिया है, ट्रम्प के आदेश से ये बोल दिया है कि स्कूल्स, चर्च या तो कम्युनिटीज में जहाँ जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको आप पकड़िए और उनके ऊपर केस ऐड कीजिए और उनको जेल में डालिए। अगर उनका प्रोसीजर आगे चलता है तो उनको डिपोर्ट भी कर दीजिए उनकी होम कंट्री पे। अगर वो होम कंट्री उसको लेने से मना करे तो उनके ऊपर और चार्जेस लगाइए, पर हमें illegal immigrants नहीं चाहिए। My policy will choke off a major incentive for continued illegal immigration, deter more migrants from coming, and encourage many of the aliens Joe Biden has unlawfully let into our country to go back to their home countries. तो ये जो एक्शन हुआ है उससे भी काफ़ी सारे इंडियंस भी वहाँ पे फंसे हैं जो कोई ना कोई एक्टिविटी से वहाँ इलीगल रुक चुके थे। उनको ये होप थी कि आगे जाके सर्टेन पीरियड या सर्टेन प्रोसेस के बाद वो लीगल हो जाएंगे या तो उनके बच्चों को ये लीगल राइट्स मिलेंगे। उससे भी ज़्यादा ये था कि जो बाइडेन सरकार थी उनका ये था कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के सपोर्ट में थे क्योंकि उनको ये लगता था कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे कंट्री के लेबर वर्क क्लियर करते हैं और साथ साथ में इकोनॉमी को पैसिवली सपोर्ट भी करते हैं। बट ट्रम्प गवर्नमेंट का पहले से ये मुद्दा रहा है और उनके ऑफिसर्स मतलब उनकी जो पूरी टीम है वो सब यही बोलती है कि हमें ये लगता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जब तक देश में हैं तब तक ये जो ड्रग्स है, माफिया है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, मतलब इन्फ्लेशन है, बहुत सारे मुद्दे इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से ही बढ़ रहे हैं। तो उनको ये है कि सबसे पहले इसका सफाया किया जाए जिससे अमेरिकन सिटीजन्स जो है जो लीगल है उनको सब बेनिफिट्स मिलने लगे। सबसे बड़ा प्रेशर हेल्थ सर्विसेज पे आता था, पुलिस सर्विसेज पे आता था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आता था, बैंकिंग सिस्टम पे आता था। वो सब चीज़ें धीरे धीरे वो
ईजी करना चाहते हैं और उसके लिए ये इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब आप अगर यूएसए में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको जल्द से जल्द वो देश छोड़ना पड़ेगा। वो लोग हर जगह पे, मतलब एयरपोर्ट हो गया, ट्रेन का स्टेशन हो गया, ग्रॉसरी स्टोर्स हो गए, कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, हेल्थ सेंटर्स हो गए, हर जगह ट्रंप ने ये आदेश दिया है कि पुलिस ऑफिसर और बॉर्डर ऑफिसर्स आपको पकड़ सकते हैं, आपका स्टेटस मांग सकते हैं, फिर आपके ऊपर पूरा प्रोसीजर लगेगा और विद इन 24 से 72 आवर्स के अंदर ही आपको आपके होम कंट्री पे डिपोर्ट किया जाएगा। अब ये जो न्यूज़ पूरे चले हुए हैं उसमें ऑफकोर्स डिफरेंट मीडिया से आप ये अपडेट देख पा रहे हैं। हमने यहाँ पे कुछ क्लिप्स भी रखी हुई है। They've also seen the images of immigration and customs enforcement raids across the country. Part of President Donald Trump's administration plan to fast-track mass. जहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर जगह से, मतलब कोई ऐसा वे उन्होंने बाकी नहीं रखा है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे रुके। इवन उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में भी ये छानना शुरू कर दिया है, टैक्स सिस्टम में भी ये देखना शुरू कर दिया है कि कहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स ने कहीं ना कोई सुराग छोड़ा है, जिससे ये उनको लग रहा है कि अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्टिविटी की होगी जिससे वो पकड़ पाएंगे। कुछ गुजरातीज जो मोटेल्स के ओनर है या तो ग्रोसरी के ओनर है, ग्रोसरी स्टोर्स के ओनर है या लीकर स्टोर के ओनर है, उन्होंने काफ़ी सारे मतलब अपने बिजनेस में इलीगल इमिग्रेंट्स को जॉब पे रखा था, वो भी अब घबरा रहे हैं और उनको जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स की रेट जब पड़ती है तब वो एम्प्लॉयर जो उनको रख रहा है उसको भी बहुत बड़ा फाइन दिया जा रहा है और उसकी वजह से भी वो लोग डर रहे हैं कि अब इलीगल इमिग्रेंट्स को हमें जॉब पे नहीं रख रहा है। आपने देखा ही क्या, कुछ टाइम पहले कनाडा ने भी ये रेड शुरू की थी। उन्होंने भी अपने कंट्री में जो लोग इलीगल वर्कर्स या स्टूडेंट्स हैं उनको पकड़ के उनको होम कंट्री डिपोर्ट कर रहे थे। यूएस गवर्नमेंट तो ये पहले से चाहती थी, जब ट्रम्प इलेक्ट भी नहीं हुए थे दूसरी बार, तब से ये बोल रहे थे कि मैं जैसे सत्ता में आऊँगा, मैं सबसे पहली चीज़ ये करूँगा कि इलीगल इमिग्रेंट्स को पूरे यूएसए से भगा दूंगा। तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी यूएसए में इलीगल रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द अपनी होम कंट्री आना चाहिए। और अगर बर्थ राइट के लिए आपने सोचा था कि आप ट्रैवल वीज़ा पे जाएंगे और अपने बच्चे का जन्म देंगे और सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे अपने बच्चे के लिए और आगे जाके ग्रीन कार्ड उनके बेस से लेंगे, तो वो भी अब नहीं होने वाला है, क्योंकि बर्थ टूरिज्म को भी उन्होंने टोटली बैन कर दिया है। आई होप इस वीडियो से आपको ये वैल्यू मिल रही है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे मूव कर रही है, खास करके यूएस में ट्रम्प के आ जाने के बाद। ऐसे ही ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही अपडेट्स लाते रहेंगे।